नमस्कार, प्रणाम और हार्दिक स्वागत बा। अभी अपने देख रहल बानी आदर्श डेली के प्रस्तुति कार्यक्रम आदर्श संवाद लेके उपस्थित हो चुकल बानी हम कृष्ण यादव। आदरणीय दर्शकबिन, समाज में रहल सामाजिक समस्या, विकृति आ भ्रष्टाचार विरुद्ध के अभियान के साथे साथ देश आ प्रदेश में रहल ऐतिहासिक, धार्मिक मठ मंदिर के उत्थान के खातिर एक कार्यक्रम प्रसारण कइल जाला। यही क्रम में आज हमनी एगो ऐसन विषय वस्तु पर बात करे जा रहल बानी सन जौना में भगवान के लीला, प्रेम आ धर्म के विषय में रह के आज हमनी बातचीत करे खातिर इस्कॉन बीरगंज के प्रेसिडेंट अध्यक्ष रूप सनातन दास जी के हमनी आजू जोड़ले बानी सन। वहाँ के सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करे के चाहेम। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम गुरु जी से हम ई जाने के चाहेम कि भगवान श्री कृष्ण जी के नाम लेला से दिल में एगो माया प्रेम के उत्पन्न होला। ई काहे खुशहाली होला? वास्तव में ई काहे मन में ऐसन उत्पन्न होखेला? देखिए, हर एक शब्द के एगो अपन अर्थ होखेला। तो कृष्णा शब्द के व्याकरण दृष्टिकोण से अगर वह देखा तानी तो हमने पढ़ले बानी कि कर्षण इति आकर्षण। कर्षण मतलब अट्रैक्शन, संस्कृत शब्द है कि जे अपना ओर तानेला, अपना ओर कर्षण करेला, ओकरा कहेला कृष्णा। तो कृष्णा जे बा भगवान के नाम है। तो ऐसा हमनी पढ़ाई भी कैले बानी कि साउंड बहुत किस्म के होखेला, भौतिक ध्वनि होखेला, आध्यात्मिक ध्वनि होखेला। तो ये जे भगवान के नाम बा ई कोनो भौतिक ध्वनि नहीं खे। जैसे रउआ कोको कोला कोको कोला कोको कोला कही आधा घंटा रउआ मुख दुख जाई, लेकिन हमने निरंतर 24 घंटा कृष्णा राम कहीं नहीं तो मुंह में एगो रस आनंद के स्फुर्त होखेला। का है कि आध्यात्मिक ध्वनि है, ये कोनो भौतिक ध्वनि ना है। हाँ, भौतिक ध्वनि से मन में जे होखेला एक किस्म के तनाव उत्पन्न हो जाला आ बहुत स्ट्रेस उत्पन्न होखेला। लेकिन ये भगवान के नाम लेला से कते होखेला हमने के मन के जितना भी स्ट्रेस है, जितना भी तनाव वो सब दूर हो जाला। ताकि भगवान स्वयं कहले बारन कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता नियमित स्मरणे न काला। कि भगवान अपना नाम में सारा शक्ति अर्पित कर दिल बारन। उदाहरण हुआ देखता नहीं कि हनुमान जी जब पुल बांधे गईल तो राम जी के नाम लिखला से काबलो में ग्रेविटी जे होखेला फोर्स वो काम ना करल, पानी में ना जाके कावल फ्लोट होए लागल। तो देखी भगवान के नाम लिखला से कते पत्थर भी तैरता। वैसे कि कृष्णा नाम लेला से अंदर से एगो आनंद के अनुभूति होखेला। और वह सुनतो हम कि भगवान के जब जन्म भइल तो ना कहल कि नंद के बेटा भयो, नंद को आनंद भयो। हाँ, लेकिन हमने के समाज में जब केकरो जन्म होखेला तो फलना को बेटा भयो, फलना को बेटी भयो। लेकिन कृष्णा के जन्म भइल तो का भइल? नंद को आनंद भयो। मतलब साक्षात आनंद स्वरूप, घन स्वरूप, परम परात, परम ब्रह्म, सर्व अखिल विश्व ब्रह्मांड के स्वामी भगवान कृष्ण है। वैसे कि उनका नाम लेना से आनंद की अनुभूति होखेला। और भगवान में श्री कृष्ण जी में आध्यात्मिक पक्ष एक ही गो बा, लेकिन कृष्ण जी के लीला के पक्ष दोसर देखल जाला। एकरा बारे में रुआ का बुझले बानी आज तक? देखिए, विशेष करके शास्त्र में लीला संबंधी जे कथा रुआ सुनत हम तो दुइयो गो, राम जी या कृष्ण जी। राम जी भी भइल मर्यादा पुरुषोत्तम, वहाँ के तो मर्यादा पुरुषोत्तम। कृष्ण जी भइल लीला पुरुषोत्तम। अब बाकी जितना भी बा वो सब देवी देवता हुआ, जैसे ईश्वर के अंश हुआ। देवता में और भगवान में बहुत अंतर है। जैसे ईश्वर में और देवी देवता में बहुत अंतर है। तो ईश्वर वास्तव में जो है वो कृष्ण है, परमेश्वर। ईश्वर कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि नादिर गोविंद सर्व कारण कारण। वेद
उपनिषद, पुराण, इतिहास, महाभारत, जितना भी हिंदू सनातन के शास्त्र है, हर एक पाना में रोज जाके देखी वहाँ कृष्ण के ही गुणगान कैले बा, भगवान राम के ही गुणगान कैले बा, हाँ? विष्णु तत्व के गुणगान कैले बा। हाँ, शिव जी के भी कहूँ कहूँ विशेष गुणगान है। तो शिव जी ही भगवान विष्णु तत्व के एगो दोसर रूप है, जैसे दूध से दही बन गई बरन। तो शिव जी ई भौतिक तत्व के प्रलय के जे सेवा है वो देखेला, आ भगवान विष्णु, भगवान राम जे कृष्ण भइल, ई जे भौतिक तत्व के स्पर्श न करेला। इवन इस जगत में आके भी इस जगत के जे माया शक्ति है उनका कोनो किस्म के डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करेला। वैसे कृष्ण के जो लीला बानू, वो लीला बुझे खातिर सर्वप्रथम रउआ के शास्त्र के चक्षु से देखे के पड़ी। जी जी शास्त्र चक्षु मतलब रउआ पहले ओकरा समझे के पड़ी कि ई शास्त्र है क्या। जी जी जब तक शास्त्र के ना समझम तब तक भगवान के लीला समझे में बहुत बहुत समय लगे के, जन्म जन्म लग जाए रउआ के। वैसे कि कृष्ण के लीला जे विशेष करके मधुर लीला जे भागवत में वर्णन होल बा, ई तो अब एक समय अब रउआ कहम तो हम विस्तृत में रउआ के बता सकत नहीं, लेकिन यही है कि कृष्ण के लीला अन्य देवी देवता के लीला से थोड़ा भिन्न है, काहे कि भगवान स्वयं परम ब्रह्म है, बाकी देवी देवता भगवान के सेवक है। देखल जाओ भगवान श्री कृष्ण जी के नाम से राधा जी के नाम भी जोड़ल जाला। तो हमनी के सुने में मिलेला कि भगवान श्री कृष्ण जी के और राधा जी के शरीर फर्क बा, लेकिन वहाँ लगन के आत्मा एके ह, ये भी सुनल जाला। ई कहाँ तले सत्य बात है, एकरा बारे में भी थोड़ा प्रकाश पार देती। बहुत बहुत सुंदर प्रश्न रउआ कहनी है। देखी, राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादनी शक्ति अस्मात् एक आत्मना देह भेद। हम संस्कृत शब्द अपने के कोट कर देता नहीं, इस शास्त्र के वेद के बात है। बात राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादनी शक्ति अस्मात्, ये राधा कृष्ण के जो प्रणय है, ये प्रेम है, ये स्वयं भगवान के अंतरंग शक्ति। लादनी शक्ति मतलब भगवान के विभिन्न शक्ति है, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति, जे मध्य भगवान के जी अंतरंग शक्ति एकरा हमने कहनी लादनी शक्ति। तो राधा कृष्ण के ये जे अंतरंग प्रेम है, ये जे गोप्य प्रेम है, ये विशेष प्रेम है। कृष्णा राधा कौन भिन्न वस्तु नहीं के, एक आत्मा ना देह भेद, एक ही आत्मा देह भेद करके दो रूप में प्रकट हो गई बा, एगो स्त्री स्वरूपा, एगो पुरुष स्वरूपा। आई जगत में भी देखल जाओ कि पुरुष स्त्री के दूगो रूप है ना, एगो पुरुष स्त्री। तो आध्यात्मिक जगत में भी भगवान मधुर लीला के विस्तार करे खातिर अपने के स्वयं के आत्मा से स्त्री स्वरूपा रूप में श्रीमती राधा रानी जी के प्रकट करके, और आध्यात्मिक स्तर पे ना कि भौतिक स्तर में। देखिए, इस जगत में जो हमने प्रेम शब्द उच्चारण करे नहीं, वास्तव में यहाँ प्रेम नहीं थे, प्रेम के विकृत रूप है जरा हमने लोग काम कही, काम लस्ट। तो ये लस्ट के कन्वर्ट करेगा लव में। अभी हमने सन लस्ट, आई लस्ट यू कहे के चाहिए, लेकिन लोग कहला आई लव यू, लेकिन होए के पड़ल आई लव यू। लव तो है ही नहीं खे यहाँ, तो लव कहाँ से हुई। लेकिन लोग के जे आत्मा के अंदर से जो आवेला कि हमार कोई व्यक्ति होई जे हमरा के हमार भावना के, हमार फीलिंग्स, हमार इमोशन के समझे, लेकिन परम आत्मा ही अपने की फीलिंग्स, इमोशन, भावना के समझ सकेला। इस संसार के कोनो व्यक्ति विशेष अपने के फीलिंग के ना समझ सकेला। तो कृष्ण के जो लीला बानू वो आध्यात्मिक स्तर में राधा कृष्ण के लीला बा। प्रेम के समझे खातिर ई जे भौतिक देह बा, भौतिक शरीर है, एक नष्ट होके पड़ल, आत्मा के स्तर में आवे के पड़ल, तभी रउआ प्रेम के समझ सकता नहीं। जब तक रउआ के शरीर बा, ताकि प्रेम के धारण ही न कर सकी शरीर ही। भाव के स्तर प्रेम के, जैसे हमनी के शास्त्र में 9 गो स्तर बतावर गइल बा। पहले जो होखेला भगवान के नाम लेला से व्यक्ति के अनर्थ निवृत्ति होखेला, अनर्थ निवृत्ति से रुचि होखेला, रुचि से आसक्त, आसक्त से भाव, भाव से प्रेम, एना करके बहुत स्तर है। भाव तकले शरीर धारण कर ले वाला, रौ खड़ा हो जाए, रुआ के आंख से आंसू गिरी, ये स्तर तक शरीर धारण कर ले। लेकिन प्रेम के स्तर में आते शरीर पूर्ण रूप से, जब तक शरीर के आत्मा ना छोड़ी तब तक प्रेम वास्तव में ओकरा आस्वादन रुआ न कर सकता नहीं। तो ये भिन्न चीज है, प्रेम आ काम। तो इस जगत में जो प्रेम रुआ कहता नहीं राधा कृष्ण के प्रेम, वही व्यक्ति समझी जो वास्तव में भगवान के भक्ति में पूर्ण रूप से लिप्त हो गई हुआ। देखल जाओ एगो हमरा मन में भी, अब जब लव के बात कहनी, प्रेम की एगो बात कहनी, तो हमरा मन में भी एगो प्रश्न बाटे
कि प्रेम कइल जाला तो शादी कइल जाला, विवाह कइल जाला, ना तो उ प्रेम के अर्थ ना होला। तो ई भी तो कह सकल जाता कि भगवान श्री कृष्ण जी के 16,108 गो रानी लोग रहे, प्लस गोपी जी लोग भी रहे। तो का भगवान के उस समय में भी एक आदमी से प्रेम करे के चाहती तो ना ठीक रही, जे इतना इतना मने 16,108 गो रानी रहली प्लस गोपी लोग रहे, ओकर अंदाजा नहीं है जो हमनी गन नहीं सन सकत, लेकिन इतना लोग रहे वहाँ के एक आदमी से भी तो काम चल जाए। भगवान के ऐसा भी कुछ लोग गांव घर में या सामाजिक तौर पर लोग भी प्रश्न उठावला, उहे हम प्रश्न रौरा सामने रखे के चाहतनी। हम धर्म के विद्रोह करे के ना हिसाब से, एगो हम युवा लोग के आवाज के हिसाब से हम रौरा के ई प्रश्न करे के चाहे। गीत सुनले हैं, वो करे तो लीला, मैं करे तो कैरेक्टर ढीला, सुनले हो हम ना फिल्म में गीत में। तो भगवान केहू के पास नहीं ख गइल कि हमरा से आके रउआ बियाह करी चाहे हमरा संग करी। भगवान ऐसन हवन कि भगवान के देखते ही लोग उनका प्रति आकर्षण हो जाला। तो भगवान के जी रउआ कहते नहीं 16,108 प्लस गोपी लोग प्लस रानी, जी 108 रानी, विशेष भगवान के 108 रानी, जी 16,108 से कहते नहीं जी जी। तो 16,000 हो गए जे एगो नरकासुर के राक्षस रहलन। जी जी। तो प्रत्येक राजा के रानी के अपहरण करके ले आए रहलन अपना राज्य में, और शोषण कैले रहलन जी। राजा का कि राजा के परास्त करके ले आके 16,000 रानी के अपन अधीन में दासी बना के रख ले रहलन। तो भगवान एक बार स्वर्ग में गए माता सत्यभामा के साथ, तो रास्ता में जब आवत रहलन तो नरकासुर के राज्य पड़ल। तो वहाँ नरकासुर के परास्त करके भगवान जब अपना राज्य द्वारका में जात रहन, तो वहाँ के जो दासी रानी लोग रहलन वो कहता प्रभु अपने के नाम है दीनानाथ दीनबंधु, जेकर केहू नहीं खे अपने ओकर बारी अपन। जी जी। तो भगवान कहलक हाँ हम सबके जेकर के दिन हीन के नाथ दीनानाथ भगवान कृष्ण। तो कहलक हमने के सुकारी, अपने तो हमरा फ्री कर देली, स्वतंत्र कर देनी, अब नरकासुर रहल ना, अब हमने कहाँ जाई, राजा तो हमरा स्वीकारी ना, कि पर स्त्री के स्पर्श कैला के बाद में पहले के राजा लोग क्या करे, स्त्री के अपना घर पे न स्वीकारे। तो भगवान कहलक तुम लोग को कोई नहीं स्वीकारेगा तो हम है। तो भगवान की कहलन 16,000 जे रानी रहलन उनका स्वेच्छा से, उनका ना कि भगवान जोर जबरदस्ती की विवाह कैले बरन, उनकर खुशी खातिर, क्या कि संसार ओकरा स्वीकारत ना, तो भगवान स्वीकारलन। जेकर भगवान संसार में जेकरा केहू ना स्वीकारल ना, वो भगवान स्वीकारल। हमने भी तो सुने निसन जे उ जौन भी रानी रहे लोग 16,108 गो, वो पहले के युग के उ ऋषि लोग रहे। विवरण करता नहीं अभी। जी जी जी। वो ऋषि रहलक और डिटेल में रहुआ के बताता नहीं। और रहल 108 रानी जे भगवान के विशेष रानी है। तो प्रत्येक राज्य में भगवान जब विचरण करे जाए तो वहाँ स्वयंवर हुए जी। तो स्वयंवर में स्वयं रानी लोग भगवान के अपन वर चयन करने बरन। यहाँ तक कि रुक्मिणी माता स्वयं भगवान के जीवन में कहीं देखले नहीं थे, उनके बारे में सुन कर उनसे प्रेम हो गई। अब भगवान के जिंदगी में किए कबो नहीं के देखले माता रुक्मिणी। तो उनका सर्वप्रथम इतिहास में अगर केहू प्रेम पत्र लिखले बा तो हमने के माता रुक्मिणी लिखले बा भगवान खातिर, जी जी, जिस जीवन में कहीं नहीं के देखले। अब उनका प्रेम पत्र रहुआ पढ़ी, हम पढ़ले बानी, तो हमारा कहीं नहीं वैसा प्रेम पत्र शायद केहू लिख भी ना सकेला। इतना सुंदर माता रुक्मिणी भगवान के। अब भगवान इतना वचन के पका हुआन कि मिनट भी लेट नहीं के कैले। शेर के खातिर अला ना, पूरा जितना भी बड़ा बड़ा महारथी के सामने उठा के रुक्मिणी जी के लेके चल गए और सब देखते रह गए। जैसे शेर आवेला हिरन के उठा के भाग जाला, जिंदगी भगवान शेर के खातिर आएला, सारा योद्धा के बीच में से रुक्मिणी माता के लेके चल गई। जे में जे और भी रानी सत्यभामा और भी बहुत सारा रानी, वो सब जीवान वास्तव में भगवान श्री रामचंद्र जब आए रहलन त्रेता युग में, तो में से केहू मिथिला के रानी रहलन पहिला का, फिर केहू ऋषि महात्मा दंडकारण्य जब वन से भगवान जात रहलन माता सीता के साथ, ऋषि लेके मन में भगवान की सुंदरता के देख के, भगवान के रूप के देख के इतना भावुक हो गई सन। कहता हमारे स्त्री शरीर रहित नु तब भगवान के अपन वर के रूप में चयन करते। तो भगवान कहलन ना 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 ना, अभी तो हम मर्यादा में बानी, दोसर युग में आम, द्वापर में आम तो लीला करम। तो में जितना से जितना अधम लोग हो, चाहे जरा योग्य हो या ना हो, हम सबके स्वीकार के अपन, क्या कि भगवान ही सबके पति है, श्रीयपति, लोकपति, धरापति, पति गति अंधक वृष्णि सात्वताम,
सात्वताम में प्रसिताम में भगवान सताम पति, भगवान भागवत में निकले हम सब के पति बने। जितना इस संसार के भूमंडल पति, लक्ष्मीपति, धरतीपति, तो एक्चुअली आत्मा के जो वास्तविक पति है वो परमात्मा, भगवान स्वयं कृष्ण परमात्मा हुआ। लेकिन अपने के अनुसार बुझाता कि राम जी आ श्री कृष्ण जी एक ही हैं लगन। दोनों एगो के नजर है तिरछी, एगोटा के नजर है पूरा गंभीर। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हो गई, गंभीर है वही। आ लीला के हाँ। एगो देखल जाए उपाधि मिलल तो कृष्ण भगवान जी के। दोनों एक ही हुआ, लेकिन कृष्ण जी सबके स्वीकार लेलन लीला करके, आ राम जी कहलन देख मर्यादा के राह पर चल, मर्यादा के नीति के विरुद्ध में कहियो नहीं कर, यहाँ तक कि भगवान राम से जनमत के भी नहीं के स्वीकार ले। कि भरत जी पूरा जनमत के साथ गए राज्य में बुलावे खातिर, लेकिन वो नीति धर्म नीति के नहीं के त्याग ले। वैसे के राम राज्य लोग खोजला, जनमत के संग्रह के ना त्याग दिल बरन, कि देखम तो पूरा राज्य लोग ना राम जी आवे के पड़ल, लेकिन पिताजी के नीति खातर के पिताजी के बात ना जाए, हम रघुकुल रीत सदा चलिया। रघु महाराज के रीत बा कि एक बेर जे केकरो बानी वचन दे दिल बा फिर टूटे के ना चाहिए, चाहे एगो अपना पुत्र क्यों ना हो, पुत्र मोह में अपन वचन के, अपन पूर्वज के सत्यता के तोड़े के ना चाहिए। राम जी अपना पिताजी के वचन खातिर मर्यादा में रहलन। वैसे के भगवान जे सबके, हालांकि भगवान के जे जे आयल बरन भगवान सबके स्वीकार ले बरन, लेकिन तनी मर्यादा में। लेकिन कृष्ण जी वचन करके भी वचन तोड़ दिल बरन। कहलन महाभारत में केकरो से हम युद्ध ना उठाए, अस्त्र लेके सबसे पहले अस्त्र वही उठैले बरन, ज्ञान के अस्त्र। जी जी। चाहे भीष्म पितामह के सारथी के रूप में रह के महाभारत करैनी, उहे के बड़ा जहाँ प्रेम है वहाँ बंधन नहीं की। भगवान प्रेम करेला हर एक जीवात्मा से, अपना भक्त से, तो यहाँ तक कि अपन बदनामी भी स्वीकार ले वाला भगवान, अपना भक्त खातिर भगवान अपन बदनामी भी स्वीकार ले वाला। चलिए कृष्ण जी के साथ साथ अब थोड़ा हल्का राधा जी के बारे में बातचीत करल जाए। देखल जाऊं कि राधा जी के बाद में रुक्मिणी जी, रुक्मिणी जी के बाद में मीराबाई, ये तीनों आदमी भगवान से अधिक प्रेम करे लोग। यहाँ लगन के सीमा ना रहे भगवान के प्रेम के, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ये तीनों आदमी में से सबसे ज्यादा प्रेम केकरा से करस अपनी के विचार में? देखिए जना हर के अपन अपन महत्व है। रुक्मिणी जी भगवान से ऐश्वर्य भाव में प्रेम करे बारन, राधा जी बारन तो स्वयं भगवान के ही आधा अंग है न कहनिया। तो भगवान के ये जो है पारकीय भाव, ये चीज अपने अभी ना समझम, पारकीय भाव का है, ऐश्वर्य भाव क्या है। आई जो मीराबाई जी बारन, ये भी भगवान के लीला में द्वापर युग में आए रहलन, ठीक बा। ये बहुत सुंदर एक कहानी है मीराबाई जी के। मीराबाई जी जब द्वापक में आए रहन भगवान के साथ, तो इनका नाम रहल माधवी। इनकर माँ इनकर कहत रहन कि भगवान एगो कृष्ण, भगवान तो ना कहे लेकिन एगो कृष्णा नाम के एगो लड़का है, ओकरा केहू भी स्त्री देखेला तो अपन सतीत्व के ओकर होखेला नष्ट हो जाला। तो अपना बेटी के बचपने से इसे कहला कि वो कृष्ण नाम के लड़का है तो और शादी उहे तय होल बा, पहले लड़के सबके बचपन में शादी हो जाए। तो जे मीरा के नाम माधवी नाम के जो लड़की रहलन, ओकर माँ ओकरा इतना ट्रेन कैल रहलन कि तू कृष्ण के जीवन में कबो भी उनका आंख उठा के मत देखिए, न तो हर जो पति के प्रति जो प्रेम है टूट जाए, है सतीत्व जो है नष्ट हो जाए, क्या जे देखेला ओकरा मुँह में पड़ जाला। तो माधवी इतना संकल्पबद्ध हो गई कि हम कृष्ण के आजीवन कबो नहीं देखेंगे। लेकिन ओकर बियाह भइल कृष्ण के मित्र से, सखा से, कृष्ण जी के मित्र से। आज जब उनका मित्र गए बियाह करके जब डोली में लेके आवतलन, तो कृष्णा तक पूरा वृंदावन वासी के प्रेमी आदमी है ना, प्रेमी आदमी है। तो ओकर जब देखलन डोली में आवत हमारे दोस्त के पत्नी, तो कहता अरे भैया तेरा भाभी को दिखाओ। तो आजा कान्हा, कृष्णा बोल के आजा देखो। तो जो वही कृष्णा के नाम सुनता वो तो अपन घूंघट उंगट पूरा जितना पैर सब तो बोले ना 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 देखा हम देखबे न करम कृष्ण के। तो काहे कि कहे से कृष्णा के देखते हमारे जो हमारे पति पत्नी के जो है सतीत्व जो है नष्ट हो जाए, टूट सकता। फिर घर में आयल तो नंद रानी जब वृंदावन के मेन रानी है, केहू भी स्त्री जब नंद बाबा आवेला तो पहले प्रथम आशीर्वाद खातिर उनकरे घर में आई, आशीर्वाद लेके जाई। फिर जब आशीर्वाद ले आयल तो सेम
वही समय में भगवान जब आ जाता मैया से कुछ प्रसाद मतलब भोजन खातिर प्रस्ताव करता, तो मैया भी कहता गाना देख तेरे भाभी नहीं है देखो, तो फिर वो जे उड़लन वो जे माधवी, तो भगवान जान गए जोर जबरदस्ती केकरो नहीं करे के, ये बेचारा हमरा अपन मुंह नहीं के देखा चाहत तो ना देखा, भगवान चुपचाप वहां से चल गए। तो ये बड़का प्रसंग है। लेकिन भगवान जब गोवर्धन उठाई तो सब लोग भगवान के 7 दिन तक देखते रह गए। भगवान कहता नहीं उनका देख के लोग प्रेम में पागल हो जाए भगवान के। तो जो माधवी नाम के जो लड़की गोपी रहलन बोला इतनी हमू देखी भगवान कैसा ना, तो घूंघट उठा के नीचे से देखते 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 देखे तो भगवान इतना सुंदर बारन, इतना सुंदर कि अपना माँ के इतना पश्चाताप में जल लागल कि हमारे माँ हमरा का सिखा दे, जेकरा देखे के चाहिए हम ना देखनी, या जेकरा देखे के बा ओकरा हम देखनी। तो साक्षात ईश्वर है, कृष्ण ईश्वर है, भगवान है, हम ओकर अंश मानी, आत्मा परमात्मा के अंश है। तो भगवान कथी कहलन अब हमरा देखे खातिर तोरा दोसर जन्म लेवे के पड़े, इस जन्म में हम तोरा अब स्वीकार न सकतन काहे कि तू हमारा पहले तिरस्कार कर। तो उहे माधवी जब दोसर रूप जन्म भइल आज से 500 वर्ष पहले, तो मीराबाई के रूप में आयल तब राजस्थान के इंडिया का राजस्थान में आओ। जब वृंदावन में जाए ना तो पहला दृश्य द्वापर के याद आवे तो रोए कि हम कितना अभागी रहने कि हम भगवान के ना देखे सकत रहने। तो वो भगवान के विरह में गीत गावे बहुत, लागे हे रे मोहे वृंदावननी को घर घर तुलसी गोविंद दर्शन, कि वृंदावन मुझे बहुत अच्छा लगता है, नीक लगता है, भजन भी सुन सकते हैं। मीराबाई जी के बहुत सुंदर सुंदर भजन है। और रोती थी, चिल्लाती थी कि मैं किस तरह का अभागिन थी, कृष्ण को कभी नहीं देख पाई, कि मुझे फिर जन्म लेना पड़ा। तो ये मीराबाई जी भी वास्तव में भगवान के ही अंतरंग शक्ति है, राधा जी भी अंतरंग शक्ति है, भाव अलग अलग है। लेकिन प्रेम सबसे ज्यादा केकरा के करस? प्रेम भगवान। कभी ज्यादा कम ना होखेला, मने स्पेशल रुक्मणी जी के प्रेम करस, रुक्मणी जी के प्रेम। लेकिन यहाँ तले लोग कहेला कि राधा कृष्ण के हई। देखिए ये कहता है राधा जी के जो प्रेम है नु, ई प्रेम में बंधन नहीं खे, लेकिन रुक्मणी के प्रेम में बंधन है। जैसे वहाँ के तो बाल बच्चा भीतर है बा। कहता नहीं भगवान से प्रेम करे वाला बहुत लोग रहन, लेकिन राधा जी के प्रेम कथी रहन कि कृष्ण से अगर केहू प्रेम करता, माने कि वो स्त्री कुलीन भी क्यों ना हो, दूषित क्यों ना, बेसिया काहे ना, तो एगो लक्ष्मी तरनी सुनी ना कहता नहीं, कृष्ण के अगर कोई वेश्या या कोई कुलीन स्त्री अगर संतुष्ट करता तो वो वेश्या के या कुलीन स्त्री के राधा जी जीवन भर दासी बने खातिर तैयार बना। लेकिन भगवान की और जो पार्षद बा, भगवान दूसरा के संगे जाए तो उनका मन में थोड़ा संकोच आए कि हम कृष्ण हमर खाली है, कृष्ण दूसर के नहीं खे। तो रुक्मणी के प्रेम कहीं ना कहीं तनी मिश्रित रहलन, कृष्ण सिर्फ हमार है। रानी लोग के मन में मिश्रित भाव के रहलन कि कृष्ण सिर्फ हमर है, लेकिन राधा रानी के प्रेम में कहना कृष्ण सबके हैं, हमारे कृष्ण कहीं रहे खुश रहे के प्रेम। राधा जी के मन में, हाँ, राधा जी के मन में कृष्ण कहीं कहे ना रहो, लेकिन कृष्ण कथी रहे के पड़ल, खुश रहे के पड़ल। वैसे राधा रानी के जो प्रेम है सर्वश्रेष्ठ सर्वपूज्य माना जाला। हालांकि देखा आज के जमाना में रुक्मणी कृष्ण की पूजा केहू मंदिर में ना उतना हुई जितना राधा कृष्ण के होला। राधा रानी के जो प्रेम में बंधन नहीं थे, भगवान के स्वतंत्र छोड़ दिल बा, यथा तथा वा विधातु लंपटो, भगवान हमें आप आलिंगन कीजिए या मुझे मरमाहित कीजिए, आप स्वतंत्र है, लेकिन आप जो भी कुछ कीजिए आप ही मेरा प्राणनाथ है और मेरा प्राणनाथ आप ही रहेंगे। तो इसीलिए राधा रानी के जो प्रेम है और रानी से और जो भी भक्त है उनसे थोड़ा भिन्न है। राधा रानी भगवान को स्वतंत्र छोड़ दिए, बंधन में नहीं रखे कि हाँ ठीक टाइम पर 10 बजे जैसे भी ऑफिस हो तो ऑफिस के समय ठीक घर पे ही आना है। रुक्मणी जी सोचते थे इतने तक कहाँ दिन थे आप, कहाँ थे? रुक्मणी जी सोचते थे आपका तो ऑफिस इतना ही बजे तक था, तो शंका हो जाता था कि कहीं दूसरे तो नहीं चले गए हैं। लेकिन राधा जी कोई शंका नहीं, कहीं रहे हमारे कृष्ण क्या रहे, खुशहाल रहे, खुश रहे, आनंद में रहे। तो यही प्रेम राधा जी के विशेष प्रेम है, जहाँ बंधन नहीं है। प्रेम मतलब स्वतंत्र होना चाहिए। प्रेम अगर आप किसी से करते हैं तो आपको वो बंधन में नहीं रखना चाहिए कि मेरे ही अनुसार तुमको आना है टाइम पे, या मैं जहाँ जाता उधर ही जाना है। आपसे अगर किसी के प्रेम है तो व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं तो उसको स्वतंत्र छोड़ना पड़ेगा, या आपसे वो
प्रेम आप कर रहे तो आप स्वतंत्र छोड़ना। तो स्वतंत्रता ही प्रेम का दूसरा रूप है। जब तक प्रेम में स्वतंत्रता नहीं है, वो प्रेम मतलब पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं माना जाता है। अब दोसर बात कि मीरा जी विवाहित औरत एगो रही। अच्छा, तो ये भी हम करो का स्पष्ट कर देता नहीं, विवाहित इस संसार में भइल। ठीक ठीक बात, तो हम प्रश्न सुनल जाओ। मीरा जी विवाहित एगो औरत रही, फिर भी श्री कृष्ण जी के प्रेम में जोगिन के तरफ होके वहाँ के माया प्रेम में लीन रहत रही। लेकिन वो समय के अब थोड़ा बात के हम यहाँ थोड़ा राखें, आ अभी के समय में हमनी के देखल जाऊँ तो हमनी के बात नेपाली के करल जाऊँ, कयो मने युवा लोग विदेश पलायन होता, उनकर पत्नी थोड़ा भी केहू से अगर पर पुरुष से अगर बात कर लेता रही तो यहाँ ओकरा के कहल जाला कि अवैध हो गल, ई खराब आचरण हो गल, फलनवा के संगे रह तारी कह के ऐसा लोग बात करेला। ओभरा के समय में भी तो कृष्ण जी के साथ में मीरा जी विवाहित औरत रही, फिर भी वहाँ के प्रेम में मग्न होके दिनों रात जब भी देखल जाए तो भगवान के साथ में जोगिन के तरफ एगो रहत रही। ओकरा के तुलना में ओकरा के अच्छा कहल जाए, आज के तुलना में काहे इस चीज के खराब कहल जाला, एकरा बारे में रउरा का कहे के चाहें? देखिए, ये प्रश्न बड़ा सांदर्भिक रवा पूछनी है। पहले पहले के जमाना में जब अभी व्हाट्सएप फेसबुक ना रहे, लोग जी, सामाजिक संचार ना रहे, तो पति जब प्रदेश चल जाए कमाए तो लोग पति की मूर्ति बना देवे या फोटो वगैरह जो भी हो उनका रख के उन मन के मनावे। ठीक बा, मन के मना के स्त्री लोग जे अपना के पतिव्रता नारी समझलन मन के मना के रखे, आ पति आवे तो पति के साथ संग करके अपन जो भी है सुख के आदान प्रदान करे। लेकिन कुछ ऐसा भी स्त्री बाहरन समाज में कि पति के ना हो के कारण से मन के विचलित के कारण वो अवैध संग भी लोग रखता, आ पहले भी रहने प्रथा। तो एगो कहानी जे मीराबाई जी से नहीं हम जोड़ता नहीं कि गोपी लोग जब ब्रज में लीला जब भगवान करे तो शरद पूर्णिमा के दिन भगवान अपन बांसुरी के धुन तान छोड़ के जितना ब्रजवासी गोपी लोग के बुला के कहता आओ आओ हाँ भागा आओ, देखो कितना सुंदर दृश्य है, पूरा चंद्रमा अमृत वर्षा कर रहा है। एक शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अमृत का वर्षा होता है, और फूल जो है लहरा हुआ है, चंपा चमेली बेली जो भी फूल है, और सुगंधित वातावरण है, और भगवान का कितना सुंदर है, आओ बैठो। सबको बैठाया और बोला देख लिया, चले जाओ। तुम लोग का भी कितने इसमें से गोपियों को विवाह हो चुकी थी, कितना को जवान थी, विभिन्न प्रकार की गोपियाँ थी। तो बोला कि अपना अपना पतिव्रता धर्म पालन करो, पर स्त्री से इस प्रकार रात में 12 बजे आना जो है शास्त्र के अनुसार गलत है, इसीलिए आप लोग सब देख लिया ना, चले जाओ। तो गोपी लोग बोला जब बुलाना ही था तो फिर भगा क्यों रहे हो, नहीं बोला था, नहीं अपना बांसुरी तो था ना। तो गोपी लोग बैठ रही, बोला ठीक है हम चले जाएंगे हम लोग, लेकिन एक प्रश्न है हमको उत्तर देंगे तो चले जाएंगे। तो बोला देखिए हम जो हम उदाहरण में रहे कि पहले के जमाने में पति प्रदेश चले जाते थे तो पत्नी अपने पति को मूर्ति देखकर या जो भी मूर्त देखकर उनको अपना मन को मनाती थी, लेकिन पति अब रात को 12 बजे आ रहा है और दरवाजा को ढक ढक कर रहा है, तो पत्नी का धर्म क्या है? पति को बुलाए या मूर्ति को देखकर उनको देखते रह जाए, क्या है धर्म? पत्नी का धर्म क्या है? डायरेक्ट पति आ गया रात को 12 बजे ढक ढक कर रहा है तो उसको स्वागत करना अनुसार तो स्वागत करना चाहिए। लेकिन मूर्ख स्त्री होगा जो फोटो को देकर बैठेगी। तो बोला हे कृष्णा, आप ही तो पूरा वेद में उपनिषद में पुराण में जितने भी ग्रंथ है हमारे सनातन धर्म में, आप कहते कि मैं सबका पति, भोक्ता राम यज्ञ सर्व लोक महेश्वर सुहृदम सर्वदेही नाम। भगवान बोला कि मैं भोक्ता हूँ, मैं एक्चुअली वास्तव में सबका भोग्य पदार्थ को स्वीकारने वाला हूँ, आप ही परम ईश्वर परमात्मा है। और रहा मेरा ये शरीर देह शरीर, तो ये तो मैं अपने पति को दे ही चुका हूँ, लेकिन वास्तविक मैं तो शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। आज परमात्मा से मेरा कनेक्शन है तो परमात्मा मेरा पति हुआ, आत्मा का पति परमात्मा। तो मीराबाई जी का हालांकि संसारिक राजा से विवाह हुआ था, शारीरिक वही ना, तो विवाहित औरत रहली, फिर भी भगवान की एगो तो सुनी ना कहता नहीं, तो भगवान शरीर नहीं न मांगले रहा, और भगवान कहता मन मना भव मत भक्तो मध्या जी माम नमस्कुरु। शरीर संसार के लोग के दी, मन भगवान के में लगाई। शरीर में तो हार्ट मांस मल मूत्र के बनल से ऊपर से भगवान मालिश कर दिलवा, में डेंटिंग पेंटिंग क्रीम लगा के अपने के चमका दे, बहुत सुंदर।
ये मर जाता है तो ये गंध दी अपने के जाके जला देता रह लोग। तो भगवान अपने के शरीर, अपने के धन दौलत, अपने के रूप नहीं के मांगन। कुब्जा के क्यों के रूप मान रहलन, सबसे कुरूप रहलन कुब्जा। जी जी हाँ, जी भगवान रूप ना देखेला, भगवान शरीर के बनावट ना देखेला, भगवान आत्मा के प्रेम देखेला। तो मीराबाई जी की तो हालांकि शादी भे गई रहलन, शारीरिक संबंध अपना जो भी हो अपना पति से कैलन, लेकिन उनकर पति उनकर प्रेम देके, भगवान प्रति के भक्ति भाव देके स्वयं उनकर पति कहलन कि हम अपने के योग्य न बानी, अपने भगवान के बानी, भगवान के सेवा में जाए। पति से स्वीकृति लेके मीराबाई जी रउआ वृंदावन में जाके अपन जीवन संन्यास धर्म के पालन कर ले। मीराबाई जी बहुत श्रेष्ठ भक्त हुन भगवान के, उनकर व्याख्या हमने जैसे तुच्छ जीव ना कर सकेला, कि परम साध्वी होवन, परम भागवत मीराबाई जी हो। आज शरीर के स्तर से नहीं खे जे रोआ हमने बेविचार हो गई जैसा लगता। जी जी बेविचार नहीं खे, ये वास्तव में भगवान से उनकर प्रेम हो गई बा। हई संसार में देखल जाला कि नकल करेला लोग, जैसे गोपी से भगवान कृष्ण से नकल करे अपना के लोग तुलना करे। तो भगवान शिव जी जहर पी गई, जना लोग कहला भगवान के शिव जी के जहर पी गई, तो तू तो पी के दिखावा, भांग खा तरह जीटो के जहर पी गई, तू जहर पिया। तो भगवान हिमाल पर्वत उठेले वन गोवर्धन, 2 घंटा 5 किलो ईटा लेके या पत्थर लेके तो खादा हो जाए। तो भगवान संभव ही नहीं के भगवान में और इंसान में फर्क बा। भगवान जे जे कैले ओकर नकल मत करी, ओकर आचरण करी, भगवान के सीखी। भगवान हर एक चीज करे खातिर समर्थ है। भगवान बच्चे में ही पुतना के मार देल, गोवर्धन पर्वत उठा लेल, अद्भुत कार्य कैले बा। ऐसे भगवान के जन्म कर्म चमे दिव्यम, ये तीनों हमने के नॉर्मल व्यक्ति से थोड़ा भिन्न है। भगवान जब जन्म लेवा ना तो रोते जन्म ना लेवेला, हंसते जन्म ली। शंख चक्र पदा गदमा सारा भगवान के चतुर्भुज रूप में भगवान आए, हमने रोते चिल्लाते आए भी नहीं, है ना। शरीर में गंदा रहेला, भगवान एकदम सुंदर सुगंधित, एकदम सुगंधित भगवान के शरीर जन्म देवेला। तो भगवान आए साधारण जीवात्मा भगवान जी करी। तो जैसे बहुत साधु संत हमने के देखने वाली हिंदू में भगवान कृष्ण बनने के प्रयास कर, अभी जाई सब जेल में बा, लीला करत न सन जेल में। बहुत संत है दिखावटी संत जे भगवान के नकल खोजे के करलन प्रयास, आज सब जेल में, जेल में। जैसे भगवान के, हाँ, भगवान के नकल ना करी, भगवान बेविचार नहीं के कैले, सदा भगवान से प्रेम करी, भगवान से जुड़ी। वास्तव में भगवान ही सबके पति है, भगवान ही वास्तव में एगो पुरुष है, बाकी सब प्रकृति है। जी हमने के शरीर मिलल बायोलॉजिकली अपने पुरुष बानी, हो सकता पिछले जन्म में अपने स्त्री हुए, कौन ठीक जी गारंटी बा जी। लेकिन ईश्वर भोक्ता के कहला पुरुष, अब भोग्य वस्तु कहला स्त्री प्रकृति। तो हमने सब जीव आत्मा प्रकृति स्वरूपा बानी, हमने भगवान के सेवा खातिर बनल बानी, ना कि सेवा करावे खातिर। पुरुष बन के पुरुष भाव के कारण से आज हमने दुख भोग लेता नहीं। वैसे कि भगवान राम कृष्णा अनंत रूप में नरसिंह बावन, भगवान कितना रूप लेके आवेला हमने से के इस संसार से, बंधन से, इस संसार रूपी माया जाल से उतारे खातिर, कि हमारे बारे में सुनकर भजन करके जहाँ हमने से आयल बानी वैकुंठ गौलोक से, आध्यात्मिक जगत से, भौतिक जगत से, फिर हमने के कहाँ जाए के बाद अपन यत गतवा निवर्तनते तद धामम परमम। भगवान कहलबा कि तोहनी हमारा धाम में आओ, फिर वहाँ आयला के बाद में फिर संसार में ये आवागमन के चक्कर में पड़ के कोनो झंझट नहीं है। देखल जाओ अभी हमनी 21वीं शताब्दी में बानी सन, विज्ञान के युग कहल जाला। ए समय में एक रौरा भी हमनी जैसन युवा बानी, अपने के मन में ई कैसे लागल कि हम भक्ति भाव और लागी? कैसे तो आजकल लोग नहीं चाहत, जे आज के युवा के उतना भक्ति भाव में प्रेम नहीं है, लेकिन अपने के कहाँ से प्रेरणा मिलल? आई 21वीं शताब्दी में एगो पत्थर के भगवान के तरफ पूजला से कोनो कथी कुछ नहीं के होके वाला लोग के बड़ा मनसाए रहला। वास्तव में भगवान बड़न ई दुनिया में। देखिए ये सब जब बानू कुछ पूर्व जन्म से भी संबंधित बा, कुछ संस्कार भी देवल जाला, ठीक बा जी जी। तो हमने के ऐसा परिवार में जन्म भइल हमर श्रेम कि हमने के पिता माता बहुत सुंदर संस्कार हमने के देले रहलन। जी जी। कुछ पूर्व जन्म के भी पुण्य धर्म कर्म हुई, जी जी। ओके कारण से अपने के तो हमरा बुझाता कि जन्मे भइल बा भगवान के एगो प्रचारक के रूप में, भगवान के ई भक्ति भाव के बढ़ावे के हिसाब से हमरा बुझाता वैसन। हाँ, तो वही चीज बा कि
ई एगो पूर्व जन्म के भी देन बा, माता पिता के भी सहयोग होए के पड़ल, बुझनी। जी जी आ रहल बात अपने के कथी कहत रहनी प्रश्न लास्ट में कि मूर्ति पत्थर के एगो मूर्ति के लोग पूजला प्रेम का करेला। वास्तव में भगवान हाँ पत्थर मूर्ति में कि ना है। जी जी देखिए भगवान सर्वज्ञ है। प्रहलाद जी के पिताजी नरसिंह देव कहता तोहर हरि कहाँ है बताई, जी जी तो कहता हमार हरि चारू ओरी है, एत्र तत्र सर्वत्र, हेतो नरसिंह फड़तो नरसिंह एतो एतो यामी तो नरसिंह। हाँ जी से हमार हरि चारू ओरी है, तो ई खम्मा में है तोहर हरि, तो कहता काहे नहीं के, तो जहाँ प्रहलाद जी हाथ देखल ना कि हमार हरि यही में बा। जी जी अब भगवान कहल अपन भक्त के वाणी जबान उस शब्द के कबो भी बिरथा ना जाए। व्यर्थ न जाए के पड़ल। जहाँ वो एना बतैल वही लंग से नरसिंह देव प्रकट हो गई, लेकिन प्रकट कब भइल, भक्त खातिर प्रकट भइल, बुझनी। तो भक्त खातिर तो भगवान कहीं प्रकट हो सकता। रहल बात मूर्ति, तो हमने के जे मूर्ति पूजा करे नीनू, तो एगो जे सालिक होखेला, जैसे गाँव देखनी कि लोग सालिका कोई बड़का आदमी कुछ हो जाता तो ओकर मूर्ति बना के लोग सालिक के रूप में स्थापित चौक चौराहा पर एगो चौक रख दे वाला तो यादगार। साधारण मूर्ति आ भगवान के जे मूर्ति है फर्क है। भगवान के मूर्ति ना कहीं नहीं हमने सन, जी। विग्रह कहीं नहीं, विग्रह विग्रह। मूर्ति में अंतर चीज है। जी विग्रह मतलब का होखेला, जैसे मंत्र के द्वारा ईश्वर के आमंत्रित करेनी, बहुत विधि विधान एकरा में, एकदम शुद्ध आत्मा आवेला, शास्त्र से मंत्र उच्चारण करेला, भगवान के हृदय स्पर्श करके भगवान के मंत्र द्वारा बुलावेला। जैसे अभी अयोध्या में राम मंदिर जे स्थापना भइल, पहले के जो विग्रह जे मूर्ति रहलन अपने के प्राण प्रतिष्ठा से पहले के आ प्राण प्रतिष्ठा के बाद के भगवान के जे एगो रूप है टोटल परिवर्तन है। कहे मतलब पत्थर में भगवान प्रकट हो जाला भक्त के भाव से, भक्त के प्रेम से। मंत्र के उच्चारण से। तो एकर विधि विधान है, जैसे हुलाक पोस्ट है। अब जे पाई हुलाक पोस्ट में अगर बिना अथोराइज रूप से अगर सरकार से नहीं के मान्यता प्राप्त हुलाक पोस्ट रख देता नहीं, तो अपन लेटरो रखम तो जहीं के तहीं रह जाए। जी ठीक बा। जी लेकिन वही अथोराइज रही तो डायरेक्ट कहाँ चल रही, सरकार रंग चल रही। जी यानी मूर्ति हुलाक पोस्ट की तरह हमने भगवान के पूजा करे नहीं, अब भगवान ई माध्यम से हमने के प्रकट होखेला। तो ई चीज है, ई नहीं है कि मूर्ति या विग्रह में अंतर चीज है। तो साधारण लोग विग्रह के भी मूर्ति कहेला, लेकिन भगवान जो है भक्ति भाव से मंत्र से मूर्ति में प्रकट हो जाला। लेकिन हम विशेष रूप से हम पूछे के चाहनी है कि रौरा ई क्षेत्र में एगो भगवान प्रति समर्पित बानी, उ कब और कैसे भइनी हम ई क्षेत्र में? 2012 में हम बैचलर करत रहनी माइक्रोबायोलॉजी मेडिकल। जी जी तो भला नु साइंस संबंधी बहुत जिज्ञासा रहलन, इंक्वायरी करत रहनी। तो गीता के एगो श्लोक पढ़नी हम, तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट में मिलल गए सेम टू सेम एज इट इज। कौन गीता के अध्ययन करे के पड़ी, तो बहुत जैसे कॉन्सेप्ट जब गीता में हमने टाइम ऑफ रिलेटिविटी थ्योरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के जो कॉन्सेप्ट है सब, इवन अपने के उच्च लोक, हायर प्लानेट, मिडिल प्लानेट, लोअर प्लानेट, अंतरिक्ष के जो टाइम के कॉन्सेप्ट है, ये सब गीता में वर्णन बा। तो ये गीता केहू ऐसा खाली पूजा पाठ नहीं के सिखावती, साइंस है। जी अभी के सिचुएशन हमने के जो सरकार है, जे माविस्ट या कम्युनिस्ट को ये लोग कहता कि गीता ये सब देखो धर्म वेद को विज्ञान में बदलो। तो हर एक देखिए हिंदू के हर एक ग्रंथ बानो साइंटिफिक है। हमने के ग्रंथ इवन जब खाई नहीं हमने सन इहो एगो साइंटिफिक है, काहे हमने हाथ से खाई नहीं। जी बाहर के विदेशी लोग चमचा से खाला, वो जी। साइंटिफिक नहीं के। मॉडर्नाइजेशन के अर्थ है ना कि चमचा से खाला तो मॉडर्न आदमी है। मॉडर्निटी संगे संगे साइंटिफिक भी होए के पड़ो। हमने स्पर्श के खाने की ई स्पर्श हमने के स्टमक के इन्फॉर्म करेला कि कितना गर्म है कितना ठंडा, वही सारी सेक्रेशन करेला एंजाइम, वैसे कि हाथ से खाए के पड़ेला। ठीक है नहीं, हमने धोती लगावे नहीं, धोती के भी रीजन है जे हमने के जो पोर्स हाँ वो रिस्पिरेशन में बहुत मजा आके एक्सप्रेशन होखेला। जींस पैंट लगाई तो टाइट हो जाए, रोगी हो जाए जल्दी। हमने के स्नान भी करे नहीं गाँव में, तो नदी में पहले पैर भिजाते जाए नहीं, नीचे से भिजाते आवे ढोरी, फिर माथे ऊपर सर में। अभी लोग ऊपर झरना से डायरेक्ट मुड़ी भिजावे होता नीचे से। मॉडर्न जो तो मॉडर्निटी बा लेकिन साइंटिफिक नहीं है। जी जी तो जहाँ मॉडर्निटी विदाउट साइंटिफिक है, वास्तविक रियलिटी मॉडर्निटी नहीं है। लेकिन हमने शास्त्र में केहू बताई कि बिना साइंटिफिक किसी चीज हमने करता नहीं, हमने रूढ़िवादी नहीं किए, हमने बहुत साइंटिफिक बनी सन, कुछ नहीं बहुत साइंटिफिक। अपने की
यहाँ तक कि गंगा जल भी बैक्टीरियोफाज मिलेला। लोग कहे गंगा जल कहूँ शुद्ध होकेला। गाय के गोबर एंटीसेप्टिक है, गाय के गोबर सबने पहने तो हर एक चीज साइंटिफिक है अपने के। तो ये चीज बा लोग समझत नहीं कि अगर झूठो के दिखावा के थोड़ा बहुत लोग नकल करता विदेशी के, लेकिन विदेशी हमनी के नकल करता। तो ये चीज के इंस्पिरेशन मिला कि जे भी हमनी के भक्ति मार्ग है ये टोटल साइंटिफिक है, आनंद के मार्ग है। जीवन में वास्तव में हमनी के यही चीज समझे के पड़ी, बुझे के पड़ी। मनुष्य जीवन के उद्देश्य यह कि स्वयं के अपने आप के पहले समझी, अपने शरीर से की मन बुद्धि किछ अहंकार से इस विज्ञान के मन बुद्धि के अहंकार ये विज्ञान एकरा समझे के पड़ी। यही खातिर मनुष्य जीवन राउर हमार मिलल है। जी जी वही हमने के स्कॉन वीरगंज में ये चीज के शिक्षा भी हम देवनी। बहुत युवा सब के परिवर्तन करे छी, युवा सब जुड़ल बा और वो भी इस चीज के और प्रचार कर सकता नहीं। देखिए अब दूसर बात हम अब लास्ट में बानी सन कार्यक्रम के, लेकिन एक बात और अपने से अब थोड़ा हम इस्कॉन के बारे में जाने के चाहें। बहुत सारा लोग बाजे इस्कॉन का है, वो लोग के बारे में एक बारे में जानकारी नहीं है। इस्कॉन सर्वप्रथम विश्व में कहाँ स्थापना भई एकरा बारे में हम थोड़ा संक्षिप्त रूप में जाने के इस्कॉन के पूरा शाब्दिक नेपाली में हमने कहली अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावना अमृत संघ, ठीक बा। ये हमने के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी, स्वामी शिला प्रभुपाद जी 1966 में अमेरिका में सर्वप्रथम अमेरिका के देश में स्थापना भइल जी। तो स्वामी जी अकेले गइल, बहुत कष्ट कैले बारन, बहुत दुख कैले बारन। गुरु के वचन के पालन हेतु गइल अमेरिका में 2 साल तक संघर्ष करला के बाद में उस समय के जे सभ्यता हिप्पी सभ्यता लोग रहे, लोग गजा भांग ड्रग लेके लोग अमेरिका के देश युवा प्रति एकदम उदासीनता हो गई रहलन। बड़ा बड़ा गंगन चुम्मी तो रहे, पैसा तो रहे, सब कुछ रहे, संसार के हर एक भोग्य वस्तु, लेकिन जीवन में आनंद ना मिले। तो उस नशा में आनंद लेके रोडे पर सुत जाए सब। प्रभुपाद जी कहलन तोनी के जे नशा वाला आनंद ले वैसे भी बड़का आनंद हम तोहरा दे, वो भगवान के आनंद दे, भगवान के नाम वाला आनंद। जे पहले प्रश्न रहुआ कहनी है जी जी। तो प्रभुपाद जी जाके विदेशी लोग के नाम जब बैलन, भगवान के प्रसाद ग्रहण करेलन, तो उस जीवन में जे एगो खेला प्रेम, भाई नाम जपला से हमारा काहे अंत में एगो तरंग जैसा वाइब्रेशन होता। तो ये चीज उगने के अनुभव होला के बाद में बहुत सारा हमने भी सामाजिक संजाल में बड़ा देखे नहीं सन साहब, माने वो हरे कृष्ण इतना जोर से वो लोग करेला विदेशी लोग। सामाजिक संजाल में बहुत सारा वीडियो आवला, वैसे हमने भी देखे नहीं सन। तो वो सब कहलन ये में कुछ न कुछ जादू है जी। तो ओकरा कारण से बहुत हिप्पी लोग जो हैप्पी हो गए, हिप्पी हैप्पी में कन्वर्ट हो गए। जी जी हिप्पी मतलब हिप्पी से हैप्पी हो गए। जी। तब अमेरिका सरकार देखलक तो बड़का हमने रिहैबी सेंटर खोज लेता नहीं, कोनो सुधरत नहीं के सुधार केंद्र। आई स्वामी जी की बात है हरे कृष्ण जपा के प्रसाद के परिणत कर देता, ये बहुत सुंदर है। अमेरिका वाला सपोर्ट करलन। आ उस समय में 1966 में बहुत हमने के प्रचार होत रहल। जी जी। ओकरा बाद में देश विदेश विश्व के 8 से मंदिर हमने के पूरा विश्व भर में 8 से मंदिर है अभी तक। नेपाल में 60 गो केंद्र है, 3 गो मंदिर है बड़ा बड़ा। हमार इच्छा बा वीरगंज नगरी में भी एक बड़ा मंदिर बने, लोग के जीवन में आनंद है। और मंदिर के एगो प्रयोजन भी हमनी कर रहल बानी, आगामी प्लानिंग है। वीरगंज में मंदिर बने, लोग के जीवन में सुधार आए जी। बहुत युवा लोग जब गलत रास्ता पे जा रहा बा, युवा के जोड़ के अच्छा धर्म के स्थापना है। यदा यदा धर्म से भगवान कहलई बा परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम, साधु लोग के रक्षण खातिर, अधर्मी दुष्कर्मी के नष्ट खातिर। तो कबो को भगवान ना आके स्वयं अपन भक्त के भेजला। तो हमने भी भगवान के प्रतिनिधि के रूप में आयल बनी। कलयुग में भगवान स्वयं ना आई, भगवान के भक्त ही आई। जब कलयुग के अंत हुई तभी भगवान आई कल की अवतार में, तब तक भगवान के भक्त ही समाज में सुधार करी। तो ये चीज बा। दोसर बात, आजकल वीरगंज के बाजार में चौक चौराहा पर देखल जाता जगन्नाथ यात्रा के होर्डिंग बोर्ड लागल बा। आयोजक में इस्कॉन नेपाल वीरगंज, बहुत किस्म के हमनी के बोर्ड सब देख रहल बनी सन। लोग विचलित बा का हो कथी होई में, लोग के जानकारी नहीं है। वास्तव में ये जगन्नाथ यात्रा जो लिखले बनी लगन होर्डिंग बोर्ड लागल बा, एकर अर्थ का बा, ई का हो, लोग ई भी जाने के चाहता रह से। देखिए जगत के नाथ जगन्नाथ जी स्वयं जगन्नाथपुरी से रथ पे अपन बड़ा भैया बलदेव जी अपन बहन सुभद्रा के साथ विराजमान
हो जाए वाला बारन 12 गते फागुन 12 गते 2080। हम अपने लोग से भी अनुरोध करते हैं कि लोग और जाने भगवान के भव्य रूप में स्वागत करो कि क्या है कि भगवान जगत के नाथ है। विश्व के करोड़ों लोग जगन्नाथपुरी में आके जगन्नाथ जी के दर्शन करेला, है ना। जी तो हम चाहते हैं कि जगन्नाथ जी के स्वयं बिरगज नगरी में प्रथम बार बिरगज के इतिहास में जगन्नाथ जी के बुलाओ तनी कि प्रभु आके बद्ध जीव के दर्शन दी, उनकर उद्धार है। भगवान के जगन्नाथ जी के डोरी तानला मात्र से आदमी जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाला। इतना शक्ति है जगन्नाथ जी की खाली डोरी तानला से। तो भगवान के लोग मंदिर में जाए खातिर समय नहीं खे, हमने भगवान के स्वयं रोड पे उतार देता नहीं कि भगवान आके रोड पे उतर जाओ कि लोग आके कम से कम दर्शन करें ना। जी तो हमारे मेन उद्देश्य है कि लोग भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करो। वही उद्देश्य हेतु हम जगन्नाथ जी के रथ यात्रा बिरगज नगरी में प्रारंभ करे जाता नहीं फागुन 12 गते। चलिए, अब कार्यक्रम के हमने अंत में आ चुकल बनी सन। लास्ट में अपने सभी बिरगंज वासी लगायत आदर्श डेली देख रहल तमाम श्रोता लोग से का कहे के चाहे अंत में? हम ये कहे देखिए, जीवन बा बहुत दुर्लभ बा, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ से मिलला। बहुत जन्म जन्मांतर पुण्य अर्जित कैला के बाद में लोग के मनुष्य योनि मिलेला। आई जीवन में हमने के कुछ विशेष प्राप्त करे के पड़ल, आ सबसे विशेष मूल्यवान भगवान ही है संसार में। बाकी तो सब नाश है, अपने के धन दौलत सुई के नोक के बराबर भी अपने मरला के बाद संसार से कुछ न ले जा सकता नहीं। जी जी अपने के सत्कर्म ही अपने के साथ जाई, और सत्कर्म कथी है भगवान के समझी, अच्छा रास्ता पर चली, दूसरा के खुशी दी। ताकि वैष्णव जन परो दुख दुखी परो सुख सुखी। भगवान के जो भक्त होकेला दूसरा के दुखी होकेला, दूसरा के खुशी होकेला। लेकिन ज़्यादा करके संसार में देखते हैं लोग दूसर के खुशी होकर जलता ईर्ष्या द्वेष के कारण से। तो ईर्ष्या द्वेष से विमुक्त के खातिर भगवान के आश्रय लेवे के पड़ी। तो अपने से ये मनुष्य जीवन के सार्थक करे खातिर भक्ति में जुड़ी। इसकन बिरगज में भी कबो कबो लोग आई सत्संग होकेला शनिवार 2 बजे से। बहुत कुछ सीखे के मिले रहुआ के। ऐसा ना कि त्याग दे के पड़ी घर परिवार बाल बच्चा, कुछ त्यागे के नहीं के। अपन घर परिवार पैसा धन संपत्ति सब राखी, लेकिन सत्कर्म करी। और सत्कर्म सत्य के राह पर चली। आ विशेष हरि नाम संकीर्तन कलयुग के धर्म, भगवान के नाम जपे खातिर माला उठाई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है कलयुग में। हर एक युग में अलग अलग धर्म रहलन। सतयुग में लोग तपस्या करे, त्रेता युग में लोग यज्ञ करे, द्वापर युग में लोग अर्चन करे, कलयुग में लोग जो है हरि नाम संकीर्तन करे। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पापम पर नाशनम। नाम संकीर्तन सारा पाप नाश हो जाए। वैसे कलयुग के धर्म मत छोड़ी, हरे कृष्ण महामंत्र वो लोग जपी और जीवन में आनंद की अनुभूति करी। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। आज के कार्यक्रम में अपने अपन समय देनी ओकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहेम, अपने से छूटे के भी चाहेम। नमस्कार। हरे कृष्ण, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक वृंद, अभी अपने देखल हमनी के कार्यक्रम आदर्श संवाद में रहनी सन। आज संवाद में श्री कृष्ण जी के लीला के बारे में बात करनी सन और धर्म अध्यात्म के भी बारे में बातचीत करनी सन। इस्कॉन नेपाल का है इकरा बारे में भी बात करनी सन। यही संदर्भ में रह के आज के कार्यक्रम हमनी के बातचीत करनी सन और अंत में आ चुकल बनी सन। ऐसे कार्यक्रम के देखते नहीं लगन ओकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आवे वाला दिन में फिर फरक दृष्टिकोण के साथ, फरक विषय वस्तु के साथ में अपने सबके बीच में हम उपस्थित होकबे करें। तब तक कहीं ना जाई, देखत रहीं आदर्श डेली। नमस्कार।